गद्दी का हकदार। विक्रमपुर के राजा दिलदार सिंह अपने नाम के अनुरूप ही काफी दिलदार थे। वह वही करते थे जो उनकी प्रजा चाहती थी। प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना उनका पहला कर्तव्य था। भेष बदलकर राज्य के कोने कोने में घूमकर वह नित्य अपनी प्रजा की स्थिति का अंदाजा लगाते और फिर अपनी गद्दी पर बैठकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते। यद्यपि दिलदार सिंह सभी तरह से संतुष्ट थे, परंतु उनकी कोई संतान न थी, अतः वह अक्सर संतान की चाह में दुखी हो उठते थे। महाराज के बाद इस राज्य का राजा कौन होगा, इसकी चिंता प्राय प्रजा को भी सताती रहती। एक दिन उस राज्य में एक महात्मा जी पधारे। राजा एवं उनकी प्रजा ने उनका जी भरकर स्वागत किया। जब महात्मा जी को राजा के निसंतान होने का पता चला तो उन्होंने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, आप चिंता न करें, कुछ ही दिनों में आपके घर एक साथ 2 पुष्प खिलेंगे। महात्मा जी राजा को आशीर्वाद देकर चले गए। इधर राज्य में महाराज के होने वाले पुत्रों के स्वागत की जोरदार तैयारियां चलने लगी। कुछ ही दिनों बाद रानी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की काफी समय से चली आ रही चिंता अब दूर हो गई थी। चूंकि दोनों राजकुमार एक ही साथ पैदा हुए थे, अतः उनकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ राजा को एक नई चिंता सताने लगी। मेरे बाद इस राज्य का राजा कौन होगा? नियमानुसार राज्य उसी को सौंपा जाता जो दोनों में बड़ा होता, परंतु यहाँ तो दोनों की उम्र में 1 मिनट का भी अंतर नहीं था। इस नई समस्या को लेकर राजा पुनः चिंतित रहने लगा। एक दिन जब महात्मा जी पुनः उस राज्य में पधारे तो राजा ने उनके सामने अपनी नई समस्या रख दी। राजा की समस्या सुनकर महात्मा जी उन्हें कुछ समझाकर चले गए। दूसरे दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, मुझे 1 वर्ष के भीतर ही इस राज्य के लिए तुम लोगों में से एक को राजा चुनना है। अतः मैं तुम लोगों को 6 माह के लिए राज्य से बाहर कर रहा हूँ। 6 माह के बाद जो इस राज्य का राजा बनने हेतु आवश्यक गुण प्राप्त कर लेगा, उसे मैं गद्दी सौंप दूंगा। दोनों राजकुमार माता पिता से आशीर्वाद लेकर दूसरे देशों को चले गए। 6 माह बीतने पर जब दोनों राजकुमार महाराज के सामने उपस्थित हुए तो राजा ने उनसे पूछा, मेरे बच्चों, तुम लोगों ने राज्य संभालने के लिए 6 माह में जो कुछ ज्ञान अर्जित किया हो, उसका मेरे सम्मुख बखान करो। राजा की बात सुनकर पहला राजकुमार बोला, पिताजी, आपका राज्य संभालने के लिए मैंने वे सब गुण सीख लिए हैं जो कि एक राजा में होना चाहिए। इन गुणों को पाने के लिए मैंने कई देशों के राजाओं से संपर्क कर उनके हाव भाव रहन सहन को ग्रहण किया। इसलिए अब आप मुझे राज्य सौंप दें। जब राजा ने अपने दूसरे पुत्र से इस बारे में पूछा तो वह बोला, पिताजी, कोई अच्छा राजा तभी बन सकता है जबकि उसे अपने राज्य की गरीब प्रजा का सुख दुख अच्छी तरह से ज्ञात हो। इसके लिए मैंने अपने पूरे 6 माह गरीबों के बीच रहकर बिताए हैं। मैंने उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं और दुखों का भली प्रकार अध्ययन किया ताकि गद्दी पर बैठने के बाद उनकी समस्याओं को पल भर में समझ सकूं। बिना उनके बीच रहे आखिर उनके दुखों का अंदाजा हो भी कैसे सकता था।
दूसरे राजकुमार की बातों से राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। राजा को अपनी समस्या का समाधान दूसरे राजकुमार में मिल गया था।